कांग्रेस, बीजेपी व भारत आदिवासी पार्टी के टिकट वितरण को लेकर बगावत के मुद्दे पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कटारा ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा व भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी टिकटों के लिए लड़ रहे हैं। आम जनता के मुद्दों से इन पार्टियों का कोई लेना देना नहीं। देवेंद्र कटारा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों के लिए लड़ रही है। सर, आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जैसा कि आपको पता है कि अब डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कहीं न कहीं बगावत के स्वर नजर आए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनके परिवार का मामला है, कांग्रेस और भाजपा का। मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों इस देश की जनता के लिए नहीं बनी। अगर ये जनता के लिए बने होते, जनता के दुख दर्दों के लिए कोई के प्रति सहानुभूति रखते, यहाँ बेरोजगार के प्रति सहानुभूति रखते, मरीजों के प्रति सहानुभूति रखते, यहाँ के किसानों के प्रति सहानुभूति रखते, तो उनकी चिंता करते, उनके लिए लड़ते। ये तो अपने अपने नेता जो है अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी है, ये जनता की पार्टियां नहीं बन करके ये पार्टियां उन नेताओं को कौन चुनाव लड़ेगा इस पे आकर के अटक गई है। ये आपस में लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी भले राष्ट्रीय पार्टियां, लेकिन जनता के लिए क्या करने वाली? ये खुद ही लड़ रहे हैं, जनता के लिए क्या भला करेंगे? इसलिए अब की बार जनता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नकार दिया है। ये इनको पता चल चुका है, इसलिए ये अब की बार खुद ही आपस में लड़के खत्म हो रहे हैं। जैसा कि अभी सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर दयाराम राउत भी बागी चुनाव, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहिए उनको, हम तो यही कहेंगे। और उनके अगर मान लीजिए उनकी मंशा है लड़े, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि क्यों लड़ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए नहीं लड़ना चाह रहे कि मैं इतने साल तक काम किया, इसलिए पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दिया तो मैं बागी लड़ रहा हूं। ये कह के चुनाव में जाते, ये बागी करके रहते कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, मैं इससे नाराज होकर के मैं यहां पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं उनको, लेकिन ये तो केवल टिकट नहीं मिला इसलिए मैं निर्दलीय हूं। तो जनता का मुद्दा तो रहा ही नहीं। ये अपने स्वार्थ के लिए जा रहे, जाए, ये उनके घर का मामला, मेरा तो है नहीं। जैसा कि आपको पता है कि क्षेत्रीय दल यहाँ पर बीटीपी के बाद डूंगरपुर जिले से भारतीय आदिवासी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और उसमें भी टिकट बंटवारे को लेकर अभी असमंजस स्थिति चल रही है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी उनका ये भारत आदिवासी पार्टी का निजी मामला है, मैं इसमें दखल लेना नहीं चाहता। लेकिन ये भी आपस में लड़ रहे, जनता के लिए लड़े। मैं तो कह रहा हूं कि जनता के मुद्दे कौन ढंग से जोर जोर से उठाएगा, जनता के दुख दर्द कौन काम आएगा, हम क्या करेंगे। कोई मैनिफेस्टो बनाने के लिए, उनका विजन बनाने के लिए कोई आपस में लड़ते हो तो समझ में आता है कि ये मुद्दा मत रखो, ये मुद्दा रखिए, तो समझ में आता है। ये तो टिकट के लिए लड़ रहे, ये जनता के लिए नहीं लड़ रहे, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे आपस में। तो ये स्वार्थ की लड़ाई लंबे समय तक नहीं चलती है। अरविंद केजरीवाल बिना स्वार्थ के सबके मुद्दों को लेकर के लड़ रहा है। वो एक ही बात है कि हम तो ये गारंटी दे रहे हैं और इस गारंटी पे आप लड़िए। हाँ, आपको लगता है वो गारंटी बुरी है, आप विरोध कीजिए, कोई समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो कुल मिला करके उनका निजी मामला है और चुनाव लड़ना उनका उद्देश्य है। जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, यही मेरा कहना है। बाप पार्टी में भी टिकट को लेकर असमंजस स्थिति है, जिसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी नई पार्टी है। देखिए, मेरे ख्याल से ये 10 सितंबर 2023 को पार्टी की आधिकारिक घोषणा उन्होंने करी है और आज 23 अक्टूबर हुआ। लगभग 1 महीना और 13 दिन हुए और इन 1 महीने 13 दिन में ही ये 13 रास्तों पे चल दिए। और जब 13 रास्तों पे चल दिए, हमारे इस क्षेत्र में एक कहावत है, 12 आमल जाने 13 अंगीठा। तो ये भारत आदिवासी पार्टी की हालात है, खुद ही इस तरह से आपस में लड़े, इसलिए यहाँ जनता इस पर भरोसा नहीं कर रही है। और मैं जहां तक समझता हूं कि ये केवल और केवल यहाँ की जनता को बेवकूफ बना करके केवल एक जाति के नाम से वोट बटोरने का तरीका है और ये अब आपस की लड़ाई में बिखर चुका है। धन्यवाद सर।